उसी के पाक और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ़ करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए, और खुदावंद यीशु मसीह के लिए, रूहुल कुद्स के लिए खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते हैं, और आप सब के लिए कि खुदावंद ने आप सबको बरकत दी, ज़िंदगी, सेहत और सलामती अता की, और खुदावंद ने आपको ये तौफीक दी कि आप इस बड़ी बरकत को, बड़े फजल को समझ सकें जो खुदा बाप ने यीशु मसीह के वसीला से इस दुनिया पर किया। दुनिया में से हर कोई इस बड़े फजल को नहीं समझ सका, ना समझ पाया, ना समझ पा रहा है, लेकिन खुदावंद का शुक्र हो आपके लिए कि आप इस मोहब्बत को, इस फजल को, इस बरकत को समझ पाए हैं। आज मैं चाहता हूं कि हम एक और चीज़ जो अक्सर लोग समझ नहीं पा रहे उसके बारे में थोड़ा सा सीखें। ज़िंदगी में मुसलसल और तसलसल के साथ चलना एक बहुत बेहतरीन अमल है। जो लोग इस अमल पे चलते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते। बहुत सारे लोग मैंने देखे शुरू में जैसे जैसे तौबा करते हैं बड़े सरगर्म होते हैं, बड़ी रूहानी लेवल उनका बढ़ जाता है, और बहुत सारे लोग मैंने देखे कि जब वो नई तौबा करते हैं या कोई नई कमिटमेंट करते हैं खुदा के साथ तो वो बड़े सरगर्म होते हैं, ऐसे उनको लगता है कि पूरी दुनिया में आग लगा देंगे, और 2-4 महीने के बाद उनका जो वो रूहानी लेवल होता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन कलाम खुदा में जोश मारने वालों को नहीं बल्कि मुसलसल चलने वालों की तारीफ़ की गई है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। खुदावंद हमारे कामों को जानता है। खुदावंद ने हमें अपनी पनाह में रखा हुआ है। जहाँ हमें लगता कि कोई नहीं देख रहा वहाँ पर भी खुदा की हजूरी होती है, इसलिए कि हम खुदा के लिए बड़े कीमती हैं तो उसने अपने बेटे यीशु का खून हमारे लिए बहाया है। हमारी इतनी बड़ी कीमत अदा की गई है। हम कोई ऐਵੇਂ लोग नहीं हैं, हम बड़े ख़ास और बड़े स्पेशल लोग हैं, और हमें अपने स्पेशल होने को पहचानना है कि खुदा हमसे कितना प्यार करता है और खुदा हमसे क्या चाहता है। खुदावंद ये चाहता है कि हम उसके वफ़ादार लोगों में से हों। खुदावंद ये चाहता है कि हमारी ज़िंदगी ऐसी हो जो मॉडल हो, नमूना हो, ताकि लोग जान सकें, लोग पहचान सकें, लोग हम में से यीशु मसीह को देख सकें। लेकिन जब हम मुसलसल चलना छोड़ देते हैं, 4 दिन 4 महीने सरगर्मी, आपने देखा कितने बड़े बड़े खादम हैं। शुरू में जब ये आए थे तो इनका कोई लेवल ही कुछ और था। इनकी दुआएं और आंसू और इतना ज़बरदस्त मैसेज देते थे। आहिस्ता कमज़ोर होते गए, और कमज़ोर होने की वजह ये थी कि ये लोग मॉडर्न इज़म में चले गए। इनको ऐसा लगना शुरू हो गया कि हम खादम बन गए हैं, बड़े खादम बन गए हैं, बड़े खादमों को कॉपी करना शुरू कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ भी हो जाए, कल भी मैं बता रहा था कि आप ऊपर से बाहर से जितने मर्जी बड़े हो जाएं, लेकिन अंदर से आपको बड़ा नहीं होना, अंदर से आपको छोटा ही रहना है, क्योंकि छोटे रहोगे तो खुदा की बरकतों से भरते रहोगे। जिस दिन आपने बड़ा होने का सोच लिया या समझ लिया कि आप बड़े हो गए हैं, उस दिन वो बरकतें, वो सारी जो ब्लेसिंग खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, वो सारी ब्लेसिंग ख़त्म हो जाती है जिस दिन हम बड़े हो जाते हैं या बड़े होने का ख्याल हमारे दिलों में आ जाता है। मुसलसल मतलब जिस तरह तू चलता था, जैसे यसाया की किताब में लिखा है और मुकाशफा की किताब में भी लिखा हुआ है कि यसाया की किताब में लिखा है कि क्या कंवारी कभी अपने जेवर को, अपने सिंगार को, कभी अपने वो इब्तदाई दिनों को भूल सकती है?
لیکن میرے لوگ مدت مدیر سے مجھے بھول چکے ہیں۔ پھر مکاشفہ میں لکھا کہ خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، پہلے کی طرح کام کر۔ اور مائٹی نیم آف جیزس، یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے تیری ابتدائی محبت یاد آتی ہے، تیری وہ سرگرم محبت یاد آتی ہے جب تو مجھ پر مرتی تھی، جب تیرا میرے بغیر دل نہیں لگتا تھا، جب تجھے لگتا تھا کہ میں ہر وقت دعا میں، ہر وقت چرچ میں، ہر وقت چرچ کی رفاقت میں، چرچ کے کاموں میں، مشنری ورک میں، ہر وقت کروسیڈ کنونشن ہوتے رہیں، ہر وقت ورشپ ہوتی رہے اور ہم خدا کی حضوری میں بیٹھے رہیں۔ کہہ رہا مجھے تیری ابتدائی محبت یاد آتی، مجھے بڑا یاد آتا ہے کہ تو کس جنون کے ساتھ میرے پیچھے چلی اور میرے ساتھ وفادار رہتی تھی۔ یاد آتا ہے مطلب صاف ہے کہ تو نے وہ جنون، وہ محبت جو تھی وہ چھوڑ دی ہے، ٹھنڈا ہو گئی ہے، تو ٹھنڈا ہو گیا، تو نے اپنی محبت کو چھوڑ دیا۔ تو میں اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں، بیٹوں، بہنوں کو، ساتھیوں کو، بھائیوں کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ آج فیصلہ کریں کہ ہم آج سے پھر دوبارہ اپنے آپ کو اسی سرگرمی میں لے کر آئیں گے، اسی طرح ہم خداوند کی محبت میں سرگرم ہوں گے، اسی طرح سرگرم ہوں گے او جیزس جس طرح ہم ابتدا میں تھے، تاکہ خداوند کی محبت میں ہم میچور ہو سکیں اور بڑھ سکیں۔ ہمارا جو تسلسل ہے وہ کم نہیں ہونا چاہیے۔ کچھوے اور خرگوش کی مثال آپ نے اکثر سنی ہے کہ جو اچھلتے ہیں، دوڑتے ہیں، سپیٹیں مارتے ہیں، وہ تھک جاتے ہیں، لیکن جو مسلسل چلتے اور تسلسل کے ساتھ چلتے ہیں، جن کا تسلسل چینج نہیں ہوتا، وہی مسلسل چل سکتے ہیں۔ اور جو تسلسل چینج کر لیتے ہیں، لوگوں کو دیکھ کر سٹائل چینج کر لیتے ہیں، اپنا طریقہ کار چینج کر لیتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ اگر کوئی نقل کرنے کے قابل ہستی ہے تو وہ یسوع مسیح کی پاک ذات ہے۔ آپ یسوع مسیح کو کاپی کریں، آپ یسوع مسیح کو کاپی کریں، کسی انسان کو کاپی نہ کریں، کسی مغربی پاسٹر کو کاپی نہ کریں۔ دیکھیں جتنے مذہب نکلے ہیں، جتنے مذہب، وہ ہندوازم ہو، اسلام ہو، سکھزم ہو یا کرسچینٹی ہو، جو بھی ہو، جتنے مذہب نکلے ہیں سارے کے سارے مشرق سے نکلے ہیں، اور ان کے اوپر آج جو راج کر رہا ہے وہ مغرب کر رہا ہے، جو نقلیں کر رہے ہیں وہ مغرب کی کر رہے ہیں۔ مغرب والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، وہاں تو صرف پیسہ ہے اور پیسے سے ہی وہ خدمت کرتے ہیں، پیسے سے وہ لوگوں کو جیتتے ہیں، پیسے سے وہ لوگوں کو دیوانہ بنا لیتے ہیں۔ اور ہمارے موسٹلی جو رہنما ہیں ان کی نظریں بھی مغرب کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ میں کئی ساتھیوں کو جانتا ہوں جو میرے ساتھی ہیں، جو میرے ساتھ تھے، بڑے سرگرم تھے، اب ہر کسی نے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو انگلش لینگویج سینٹر میں ڈال دیا ہے، انگلش سکھا رہے ہیں۔ انگلش سکھانا بری بات نہیں ہے، لیکن انگلش سکھانے کا جو پرپز ہے، مقصد ہے، وہ محض یہ ہے کہ ہمارے بچے انگلش سیکھیں، گوروں سے رابطہ کریں، نیٹ سیکھیں اور گوروں سے رابطہ کریں اور گوروں کو بلائیں۔ ان میں سے 4-5 ساتھی میرے ایسے ہیں جو اپنے وقت میں بڑے سرگرم تھے، لیکن اب وہ بس دن رات اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں کمپیوٹر پہ کہ گورا گھیریں۔ 3-4 نے گورے بلا بھی لیے ہیں، اور جب گورے آگے، کسی نے کالا بلا لیا، گورا بلا لیا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ او ہماری خدمت بڑی چمک گئی ہے۔ خدمت چمک نہیں گئی، ہم کسی کے محتاج ہو گئے ہیں۔ زندگی میں کسی کے محتاج نہ ہونا، جب تک روح القدس آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو یسوع کی مانند بننا ہے، آپ کو نئی لوگوں کو کاپی کرنا، آپ کو یسوع کی مانند بننا ہے۔ خدمت وہی کرتا ہے جو یسوع کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لکھا تم مجھ سے جدا ہو کے کچھ نہیں کر سکتے۔ نہ دیکھو کہ کون بڑے گورے ہیں، بڑے معجزے ہو رہے ہیں، کسی کی طرف نہ دیکھو۔ کسی کی طرف دیکھنے کا مطلب ہے ڈپینڈ کرنا۔ آپ بھی گورے ہو جاؤ، آپ بھی یسوع مسیح کی مانند ہو جاؤ، آپ بھی خداوند کی رفاقت میں آ جاؤ، آپ بھی اپنی زندگی کو دوائیا زندگی بناؤ، پاک روح کی تابعداری میں آ جاؤ۔ پاک روح سے کہو خداوند مجھے مسلسل چلنا سکھا، میں تیری رفاقت سے دور نہیں جانا چاہتا، میں تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں تیرے ساتھ وفادار رہنا چاہتا ہوں۔ تو مجھے سکھا، مجھ سے بول، مجھ سے باتیں کر، جہاں کہیں میں کمزور ہونے لگوں تو میری مدد کرنا اور مجھے کمزور ہونے سے بچانا، کیونکہ میں خداوند میں قائم رہنا چاہتا ہوں۔ اور کلام مقدس میں لکھا اگر کوئی مجھ میں قائم رہے اور میری باتیں اس میں قائم رہیں تو وہی بہت سا پھل لاتا ہے۔
अगर आप बहुत सा फल लाना चाहते हैं तो आपको यीशु मसीह में और यीशु की मोहब्बत में कायम रहना पड़ेगा। आप यीशु की मोहब्बत में कायम रहें, लोगों की परवाह ना करें, आप फल लाएंगे। आपके वसीला से मुल्क पाकिस्तान बचेगा, आपके वसीला से दुनिया बचेगी, दुनिया निजात पाएगी और दुनिया मखलूकात कमाल आरज़ू से खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देख रही है और आप निजात याफ्ता हो के गैरों की राह देख रहे हो कि गैर आएँ और आपके लिए कुछ करें। आप निजात याफ्ता हैं, आप ईमानदार हैं, आप सिर्फ़ और सिर्फ यीशु की राहों को तकें, आप सिर्फ़ और सिर्फ यीशु को देखें, यीशु की तरफ देखें, यीशु से उम्मीद लगाएं, क्योंकि यीशु ही वो ज़ात है जो वापस आने वाली है। यीशु ही वो हस्ती है जो हमारे दुखों का मदावा है, जो हमारे गुनाहों से हमें निजात देता है, जो आया ही निजात देने के लिए है, जिसका मकसद ही ये है कि हम निजात पाएं, हम ज़िंदगी पाएं और कसरत की ज़िंदगी पाएं। और यीशु मसीह को जो हमारी ज़िंदगी और कसरत की ज़िंदगी है उसे छोड़ के दुनिया की तरफ ना जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको मुसलसल चलने की तौफीक अता करे, चर्च की रफ़ाकत मुसलसल रखें। और हालेलुया, बहुत सारी चर्च की रफ़ाकत, चर्च के कामों में, मिशनरी वर्क में, हदिये देने में, दयकियाँ देने में 100% आप खुदा के कलाम के वफादार हो जाएं। अगर 100% नंबर चाहिए, 100% ब्लेसिंग चाहिए तो 100% आपको वफादार भी होना पड़ेगा, ताबेदार भी होना पड़ेगा, अमल भी करना पड़ेगा। जो 100% अमल करते हैं वो 100% बरकत पाते हैं। मेरी कोशिश है कि डेली हज़ारों तक खुदावंद यीशु मसीह की बातें हम पहुंचा सकें और हमारे पास ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप लोग मेरा साथ दें तो हम इनको, इसकी तादाद को सैकड़ों में, हज़ारों में लेके जा सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और आप इस मिशन वर्क का हिस्सा बने रहें। ये भी एक खुदा के कलाम को फैलाने का तरीका और ज़रिया है, मल्टी मीडिया हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इस मीडिया के ज़रिए हम बहुत सारे लोगों तक खुदावंद की बातों को पहुँचा सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथी हो, आप साथ दो ताकि एवेंजलिज्म का काम बढ़े। शायद यही बातें गुनाहगारों को, गैर निजात याफ्ता लोगों को, उनको जो खुदा से दूर हैं, किसी तरीके से लेकर आएँ। जिन लोगों को आप चाहते हो कि ये तौबा करें, निजात पाएँ, उनका नंबर इस पेज पे ऐड करवाएं ताकि हो सकता है कोई ना कोई बात उनको चेंज कर दे। जैसे हम दुआ कर रहे हैं, मुसलसल दुआ कर रहे हैं, तो दुआओं से बंधन टूटते हैं। खुदा करेगा गुनाहगार निजात पाएंगे और एक वक्त आएगा कि कोई भी रहा हुआ मालूम नहीं होगा। यीशु मसीह के कादर मुतलक नाम से आमीन, आमीन।